ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात तद्मय श्री गुरुवे नमः। आप जितने भी भगत हैं, गंगा किनारे में स्वामी जी ने इतनी बड़ी आयोजन किया है। ये तो इस युग के जो है ब्रह्म अवतार है, स्वयं भगवान है। स्वामी जी ने अपने आप में कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं करा, जो भी कुछ किया आपके कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। और सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। स्वामी जी जो है सनातन धर्म में प्रत्यक्ष भगवान शिव के स्वरूप के रूप में मानते हैं। मैं अपनी तरफ से जूना आह्वान अग्नि, जो सबसे बड़े नागा सन्यासियों का अखाड़ा, उसकी तरफ से आपको मैं अपने अखाड़े की तरफ से आपको महामंडलेश्वर आचार्य बनाने के लिए आपसे अनुरोध करूंगा। आप हमें मौका का मैं स्वामी जी से निवेदन करूँगा, इसी तरह से जो है आप बराबर लगातार ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें। कम से कम जैसे ही इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, अब जो है नासिक में, उज्जैन में कुंभ मेला भरेगा, यहाँ का अर्ध कुंभ मेला का। तो मैं स्वामी जी को निमंत्रण देना आया हूँ। आप उज्जैन में आए, नासिक में आए, आपका स्वागत है। ओम शांति शांति। महाराज श्री का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिवादन। दरबार की ओर से भी आपको बहुत स्वागत। हम सम्मान करते हैं आपका। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है वो जूना अखाड़ा ही माना जाता है। आप महाराज श्री उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, अखाड़े के जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमारे बीच में आए, हम सभी लोग तालियों की करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो अभी सब लोग जा चुके हैं, कुछ लोग बचे हैं। ये गिनती में 10% लोग बचे, बाकी लोग सब लोग कल रात में समापन लगभग कर दिया था, ताकि 4 दिन से लोग रुके हुए थे जा सकें। आप सभी लोग बस समापन होने जा रहा है, कुछ लोग बचे हैं। इस अवसर पर आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। हम आपका ठीक से सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और जो कमी रह गई है हम स्वयं आएंगे, हम अखाड़े में स्वयं आएंगे, दर्शन करने आएंगे। आ रहे हैं जी? हाँ, अभी हम यहाँ 10 तक। कोई बात नहीं, आप करके फिर आराम से
कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम मैसेज डाल देंगे। व्हाट्सएप चलता है ना, व्हाट्सएप चलता है ना, व्हाट्सएप। हाँ सम्मान करा देंगे। बीसियों हजार लोग हैं। मैं 20 तारीख को आऊँगा और फिर आपको ले चलेंगे। प्रणाम करता हूँ साष्टांग। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की। हर हर महादेव। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में तमाम संत भी उपस्थित हैं, जो आज आए बैठे हमारे बीच में, उन सबका भी हम स्वागत करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। दरबार आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। आज दोबारा से फिर से मिलने के लिए, आज बिछड़ने का दिन है। हम दोबारा से मिलें इसलिए आज बिछड़ेंगे, ये दोबारा से मिलने के लिए जरूरी भी है। बिछड़ना तो शरीर से ही होगा, भाव से विचार से तो बिछड़ना मुश्किल है। बाबा माँ की कृपा से, भोलेनाथ, माता कामाख्या, माता महाकाली की कृपा से आप सभी इस जन्म में एक साथ बैठना निश्चित कर पाए हैं। यह आपके सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। दरबार ने जो अनुसंधान किए हैं, आप उन सभी अनुसंधान के साक्षी हैं। आप सभी लोग सहभागी हैं इस अनुसंधान के। साथ साथ आपने एक एक अनुसंधान को आपने अनुभव किया है। आपको पता ही है, आप जैसे कम से कम 2 लाख भाई बहन साधना कर रहे हैं, भारत और भारत से बाहर भी। हमारे नेपाल राज्य से, जो हमारे भारत से, भारतवर्ष से, हमारे देश से लगा हुआ है, जिसका इस देश में रोटी और बेटी का भी संबंध है,
वहाँ पर शांति हो, इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं बाबा माँ से, भोलेनाथ से, भगवान पशुपतिनाथ से, माँ से, कि वहाँ शांति हो। पूरे विश्व में जो उथल पुथल हो रही है, और इस उथल पुथल में मानव जाति का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। दरबार की ओर से हम लोगों की ऐसी कामना है कि ये सभी जो मानव का विनाश का कारण बने हुए हैं, ऐसी सभी स्मृतियां नष्ट हों पूरे सृष्टि से। और मनुष्य का मनुष्य से प्रेम जो घटता जा रहा है, शोषण कर रहा है जो मनुष्य का, उसके स्थान पर मनुष्य ही मनुष्य का पोषण करे, वो स्मृतियां फैलें पूरी सृष्टि में, इसकी कामना करते हैं। और दरबार इसके लिए प्रयासरत भी है। आप सभी लोगों ने, बाबा माँ के सब दुलारे आप लोग, आंखों के तारे, जितने बाबा के शिष्य हैं, आप सब बैठे हैं। आप 5 दिनों से दरबार में हैं। रात्रि में इसीलिए हमने दरबार के कार्यक्रम का लगभग समापन कर दिया था कि जो लोग जाना चाहें जा सकें। तो आप लोग जो बचे हैं 10-20% लोग, उसके बाद भी हॉल भरा हुआ दिख रहा है। जब कार्यक्रम होता था तो पता लगता था कि आधे लोग तो बाहर ही घूम रहे हैं, खड़े हैं, जगह ही नहीं है, यहाँ निकलने की जगह नहीं होती। हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो कल के कार्यक्रम के, जो परसों जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, और हमारे बीच में तमाम संत मौजूद थे, प्रमुख संत। तो हमसे उन्होंने कहा, बोले महाराज जी, हमारे आने के, मंच पर आने के 2.5-3 घंटे पहले से लोग बैठे हैं और 4 घंटे हम लोगों ने लगा दिए। ये 7 घंटे से बैठे, ना तो कोई पेशाब करने गया, ना कोई पानी पीने गया। अद्भुत है। तो हमने कहा, स्वामी जी आप रात तक बैठे रहो, इन्हें ना पेशाब लगेगी ना प्यास लगेगी। अद्भुत कृपा है बाबा माँ की, भोलेनाथ की अद्भुत कृपा है माँ की। वो स्मृतियां ही आगे नहीं आती कि पेशाब लगी है कि प्यास लगी है। तो खेल तो सारा स्मृति का है, स्मृतियों का ही तो खेल है। तो मैंने कहा, स्वामी जी ये सब साधक हैं, ये भी साधना है कि तो सदा हुआ है, न प्यास लग रही है न पेशाब लग रही है। तो आपकी साधना को मैं प्रणाम करता हूं कि आप सब प्रयासरत हैं उस दिशा में। कुछ अच्छा करने से लेकर के अच्छा होने तक की जो यात्रा है, उसमें सफल होने के लिए जो आपका प्रयास है, वो आप सभी का प्रयास सफल हो। आप जैसे मैं यहाँ एक जगह बैठा हूँ, आप ऐसे ही सब बन जाएं, पूरे विश्व में फैल जाएं, यही दरबार की कामना है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव मुझ में प्रमाणित हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी आप में प्रमाणित हो जाऊं।
और एक गुरु के लिए मुक्ति का मार्ग सिर्फ एक है। यदि वो अपने जैसा नहीं बना पाया तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। गुरु के जैसे शिष्य बन जाएं, गुरु पूरा पूरा उतर जाए शिष्यों में, तो गुरु प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणित का अर्थ है अनुभव हुआ है गुरु को, तो शिष्यों में अनुभव होगा जरूर, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु का जो प्रमाणित होना है वो अपने शिष्यों में ही प्रमाणित होता है। और अगर प्रमाणित नहीं हो पाया है तो गुरु भी कभी मुक्ति नहीं पाता। जैसे शिष्यों को अगर सच्चा गुरु नहीं मिले, पूर्ण गुरु नहीं मिले, तो शिष्यों की मुक्ति नहीं, ऐसे अगर अच्छे शिष्य नहीं मिले गुरु को, तो गुरु की भी मुक्ति नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे सांसारिकता में पुत्र जो है, पुत्री जो संतान है, माता पिता को अपने में प्रमाणित करते हैं। पिता ठीक से आखिरी श्वास नहीं ले पाता जब अगर उसको ये पता हो कि हमारी जो संतान है हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, मरते समय वो अतृप्त रहता है और अतृप्त ही मरता है और अतृप्त ही पैदा होता है। जो तृप्त शरीर छोड़ेगा वो तृप्त ही पैदा होगा, जो बेहोशी में शरीर छोड़ेगा बेहोशी में पैदा होगा। जो होश पूर्वक ध्यान से साधना से होश पूर्वक जो शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद भी जब ये हाड़ मांस का शरीर आपके पास नहीं होगा, तब भी आप पूरे होश में रहेंगे और सबको देखेंगे, सबको जानेंगे और अपने कार्य कर पाएंगे, लोगों को सहयोग कर पाएंगे। यही देव धर्म है, यही देवता है, यही देव कर्म है। बेहोशी में मर गए हैं, बेहोशी में घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो कौन है। इन्हें भूतकाल कहा जाता है, जिसका कुछ अता पता नहीं। कहीं स्मृति चिपक गई तो लोग उसको गांव में भूत कह देते हैं। कुछ भी आए साए बोलता रहता है। और क्या है, जिसने होश पूर्वक शरीर छोड़ा है, ध्यान अवस्था में शरीर को छोड़ा है, बाबा माँ के समक्ष शरीर छोड़ा है, भोलेनाथ माँ की उपस्थिति में शरीर छोड़ा है, वो पूरे होश में शरीर छोड़ेगा और होश में ही बना रहेगा। वही देवता है। तो बेहोशी में काम करने वाले दैत्य और होश पूर्वक काम करने वाले देवता। तो चाहे शरीर में कह लो और चाहे शरीर से बाहर कह लो, सूक्ष्म जगत में कहते नहीं वो आदमी देवता की तरह, बिल्कुल देवता की तरह आदमी है। कहते वो आदमी बहुत बदमाश है, बिल्कुल राक्षस है। तो रहती तो स्मृतियां ही हैं, स्थूल में है तो सामने दिख रहा नहीं है, तब भी वो कार्यरत हैं। तो आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सब दरबार से जुड़े। बाबा माँ का आपको प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, भोलेनाथ और माँ की कृपा मिली, आपको साधना करने का रास्ता मिला, आपके अंदर तमाम गंदी जो स्मृतियाँ थी नष्ट हुई, अच्छी अच्छी स्मृतियाँ हैं। दरबार को लेकर के, अपने को लेकर के, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, सब को लेकर के साथ चलने की इच्छा है, सबका शुभ करने की इच्छा है। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता कि स्वयं के शुभ से लेकर के और सर्व शुभ तक आप काम कर पाएँ, सबके शुभ के लिए काम कर पाएँ। यही लक्ष्य है मानव का सबसे बड़ा, स्वयं सुखी रखना अपने आप को, और दूसरा भी दुखी ना होने पाए, वह भी आपसे मिलकर के सुखी रहे, दोनों सुखी रहें आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करके। यही मानव लक्ष्य है। दुख जीवन में आए ही नहीं,
निरंतर सुख बना रहे, यही मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य है और जीवन का भी लक्ष्य है, दोनों अलग अलग लक्ष्य हैं। दोनों की प्राप्ति के लिए आप सभी प्रयासरत हैं। दरबार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हों, आप तमाम कर्मों के बंधन से मुक्त हों, विचारों के बंधन से मुक्त हों, उन तमाम अच्छी और बुरी स्मृतियों से मुक्त हों अपने शरीर के अंतिम चरण में, छोड़ने के चरण में, कि ना तो कोई बुरी स्मृति आप में रह जाए ताकि उसका कोई कर्म भोग ना बने और वापस आपको भोगने के लिए जन्म लेना पड़े, ना ही किसी अच्छे कर्म की स्मृति बचे ताकि उसका अच्छा भोगना पड़े, उसके लिए जन्म लेना पड़े। इसलिए अच्छी स्मृतियां हों चाहे बुरी स्मृतियां हों, दोनों से ही मुक्ति के बाद ही मोक्ष संभव है। तो सात्विक हो चाहे तामसिक हो चाहे राजसी हो, कोई भी अगर स्मृति आप में शेष रह गई, आपको पुनः से इस मर्त्य लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो कल एक सूत्र हमने बताया था एक महापुरुष का, उन्होंने क्या कहा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो अच्छी और बुरी स्मृति जब दोनों ही नष्ट हो जाएंगी तो ही मोक्ष है, ध्यान रखना। ये यात्रा है कि हम बुरी स्मृतियों से छुटकारा पाएं और अच्छी स्मृतियों में जिएं। ये मोक्ष का रास्ता है। लेकिन अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की स्मृति अंतिम समय में ध्यान साधना के द्वारा बचे ही ना। इच्छा विचार आशाएं सब पत्थर बन जाएं, संयमित हो जाएं आप, संयम का द्वार खुले आपका, ताकि आप पूर्णता को प्राप्त हो सकें। यही मोक्ष है। तो आप सभी ऐसा कर पाएं, ऐसा हो पाए आपके जीवन में, दरबार की ओर से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आप उसी रास्ते पर अग्रसर हैं। इसका गलत अर्थ मत लगा लेना कि जब अच्छी स्मृतियां नष्ट करनी है तो हम अच्छा काम काहे करें। ऐसे भी विद्वान लोग बीच में हो सकते हैं, ये ध्यान रखो। अभी मैंने कहा उस पर ध्यान रखो कि बुरी स्मृतियों से छुटकारा पाना है पहले, जो कि आप लगभग पा चुके हैं। कुछ बची हैं तो उनसे मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अच्छी स्मृतियां तो भैया बनाते रहो, बढ़ाते रहो पहले, है। साधु संतों का सम्मान करना है, अपनी सनातन जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार करना है। अच्छे अच्छे संस्कार अपने में लाने हैं ताकि आपको देख करके जो अगली पीढ़ी है वो संस्कारवान बने। आपका जो संस्कार है, शिक्षा है, वो अगली पीढ़ी में जाए और अगली पीढ़ी का कुछ अपना शिक्षा संस्कार होगा, बाकी आपसे लेकर के आगे बढ़ेगी तो आपसे ज़्यादा शिक्षित और संस्कारित दिखेगी। तो शिक्षा और संस्कार दोनों पे बहुत ध्यान देना है। शिक्षा और संस्कार पे अगर ध्यान नहीं दिया तो बिना शिक्षा और संस्कार का मानव नहीं, पशु है, राक्षस है। पशु मानव से राक्षस मानो, राक्षस मानव से मानो, मानव से देव मानो और देव मानव से दिव्य मानो। ये 5 अवस्थाएं हैं। तो पशु मानव से धीरे धीरे राक्षस मानव में बढ़ते हैं,
फिर पशुत्व और जो राक्षसत्व है वो छूटता है और अब मानव बनते हैं। तो मानव धर्म क्या है? सुखी रहना, बगैर किसी के सुख में खलल डाले हुए, बगैर किसी के सुख में कोई व्यवधान डाले हुए हम सुखी रहते हैं और निरंतर सुख पाते हैं। ये मानव धर्म है, यही मानव की चाहना, मूल चाहना है। जब ऐसा हम हो पाते हैं तो ऐसा होने के बाद इसको एक शब्द कहा जाता है कि समाधान हो गया, हम समाधानित हो गए। और जब स्वयं में समाधान हो जाता है तब आपका ध्यान परिवार की ओर जाता है। तब परिवार को हम समृद्ध करना चाहते हैं, परिवार में समृद्धि लाना चाहते हैं और समृद्धि लाते हैं। और ऐसे जब हर परिवार में लोग समाधानित हो जाएं स्वयं और अपने परिवार को समृद्ध बना पाएं, समृद्धशाली बना पाएं, ऐसे तमाम परिवार मिल मिल करके और एक समाज बनता है। जब ऐसा समाज बनता है तो उस समाज में अभय अपने आप ही आ जाता है। कोई किसी का शोषण नहीं करता, क्योंकि अपने पास सबको लगता है पूरा है, मेरे पास कंप्लीट है, कुछ नहीं चाहिए। शोषण सिर्फ वो करता है जो अपने में कमी महसूस करता है, वो दूसरों से छीन करके अपने में लाना चाहता है, लाता है, वह शोषण है। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी का शोषण नहीं करता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। शोषण जब भी करेगा तो बुद्धिहीन व्यक्ति ही करेगा। ये मत सोचो बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं तो बहुत बुद्धिमान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निकाल दो दिमाग से, बुद्धि नहीं है इनके पास। इनके पास ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है इनके अंदर, भ्रम है इनके अंदर। भिखारी है ये, और पाने की इच्छा, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, और करते करते हरिहर। बिस्तर पे एड़ी रगड़ रगड़ के मर गए। डॉक्टर साहब इधर से कोंच रहे हैं सुई के, उधर से सुई कोंच रहे हैं, कोई उधर से कोंच रहा है, कोई नली लगाए नाक में, कोंच कोंच के मार देते हैं। यही तो दर्दनाक मृत्यु है। बुद्धिहीन है ये, ज्ञानहीन है, भ्रम से भरे हुए, इन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। दो तरह के लोग समाज में हैं, गांठ बांध के रखना। दो तरह के लोग हैं। और जो इसमें एक तरह का व्यक्ति है वो बहुत खतरनाक है, दिखता बहुत वैभवशाली है, किस प्रकार के व्यक्ति हैं? एक वह व्यक्ति है जो सुविधा विहीन है, दुखी है और दरिद्र है। और दूसरा वो वर्ग है जो सुविधा संपन्न है लेकिन दुखी और दरिद्र है। तो ये सब उन श्रेणी में आते हैं जो सुविधा संपन्न है लेकिन दुखी और दरिद्र हैं। दरिद्रता की निशानी क्या है? मेरे पास बहुत कम है, और लाओ और लाओ और लाओ। भरा इतना है कि 100 जन्म नहीं खत्म हो, और लाओ। समृद्धि क्या है? पीछे पलट के देखा, अरे मेरे पास तो बहुत है, मेरी आवश्यकता से अधिक है, ये दिख गया, ये समृद्धि है।
समृद्धि वो नहीं है कि हमारे कितने अकाउंट पता नहीं कितना रुपया भरा है, इतना सामान, इतना सोना चांदी धन दौलत है कि 100 पुश्तों में खत्म नहीं होगा। ये बिल्कुल भ्रम में मत रहना, ये दरिद्रता है, ये दरिद्र की निशानी है। समृद्धशाली की निशानी है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है। इसे समृद्धि कहा गया। और उसे भी समृद्धि कहा गया कि जो मुझे चाहिए कम है, लेकिन जब चाहूंगा अपने पुरुषार्थ से मैं इसको पैदा कर लूंगा। ये समृद्धि है, ये समृद्धि का भाव है। तो इसलिए एक कहानी है कि एक महाराज जी थे, निकल रहे थे तो देखा एक कुटिया के बाहर बड़ी भीड़ लगी, झोपड़ी। पूछा भाई क्या हो गया? वहाँ लोग तमाम नंगे धड़ंगे लोग खड़े थे, कुछ कम कपड़े में, कुछ नंगे धड़ंगे। कि भैया ये क्या हो, तमाशा हो रहा है? कहने के अंदर एक भिखारी है, इसका मरने का समय आ गया है, तो ये कह रहा है कि मेरा जितना सोना चांदी रुपया पैसा हमने पूरे जीवन में इकट्ठा किया है, भोग नहीं पाए, ये पड़ा है, लेकिन मैं दूंगा उसको जो मुझसे भी ज्यादा गरीब होगा। तो यहां बहुत लोग नंगे धड़ंगे होके खड़े, बोले मेरे पे तो कपड़े ही नहीं है, खाने को भी नहीं है, हमसे कौन गरीब? तो ये मान ही नहीं रहा है, कह रहा नहीं नहीं तुम इसके लायक नहीं हो, अभी तुम सबसे गरीब नहीं हो। तो बहुत डंका पिट गया, चारों ओर से लोग इकट्ठे हो गए। अब वो राजी नहीं भिखारी, भिखारी तो राजी नहीं मानने को कि आप भिखारी हैं, आप कमजोर हैं। कई लोग आए, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बोले आप भी, बोले आप नहीं नहीं आपका आपके लिए नहीं है धन। तो उधर से वहां का राजा गुजरा, राजा साहब गुजरे हाथी में बैठ के, सेनापति साथ में, हटो हटो ये क्या हो रहा है? राजा ने पूछा हाथी में बैठ के ऊपर से क्या तमाशा है? तो पता लगा, बताया गया ऐसी ऐसी बात है। अच्छा हटो जरा, हाथी आगे करो मेरा, देखे भिखारी कहाँ है। कहाँ भाई भिखारी जी, क्या तमाशा लगा रखा है? भिखारी खुशी से उछल पड़ा, अरे बोले आ गया मुझसे बड़ा भिखारी। ए भाई इसको दे दो सारा सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत मेरी सब इसको दे दो, इसी की तो तलाश थी, ये सबसे बड़ा भिखारी है, चाहे जितना दे दो इसके लिए कम है। ये भिखारीपन है, इसे भिखारीपन कहा गया, चाहे जितना दे दो सब कम है। हमारे पास है, हमको ज्यादा लगे, ये हमारी अमीरी है। यही हमारी समृद्धि है। हमसे बहुत लोग कहते, जैसे महाराज जी थे उस दिन, महामंडलेश्वर जी हैं, स्वामी हरचेतनानंद जी जो संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई हम लोग तो कुर्ता उड़ता तमाम पहने हैं और महाराज जी तो बनियान नहीं पहने बैठे केवल, और जेब भी नहीं है। तो हमने कहा, वो उन्होंने कहा ना कि वो मेरी माला और तुम्हारा माल, तो हम बोले नहीं उस समय, लेकिन आज हम कह दें कि महाराज जी ने कहा मेरी माला और तेरा माल, तो दोनों मिलके माला माल। तो अगर आप सबके पास है तो आप छोटी छोटी बैंक हो दरबार की, आपके पास है तो हमारा है, मान लिया। अब उसके लिए हम ले ही लें सबसे, लाओ भैया जमा करो, तो एक ही बैंक रहेगी, बाकी सब बैंक बंद, ऐसा नहीं चलेगा। छोटी छोटी बैंक हैं, छोटे छोटे पिलर्स हैं, ये तंबू शामियाना कनात, ये हैंगर लगा है, पिलर हैं, ऊपर नीचे सब कसाव है, बंधन है, उन सब से बन करके ये बैठने का स्थान बना है।
आप सब बैठे हो, आपके बैठने से शोभा है। तमाम संत आते हैं, आप सबको देख करके अभिभूत हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा आयोजन यहाँ नहीं हुआ, इतना सुंदर आयोजन। निश्चित रूप से आप सबकी गरिमा, दरबार की गरिमा आपके अनुशासन से है, आपकी समझदारी से दरबार की गरिमा है। यहाँ के प्रशासन ने भी कहा हमें तो कोई काम ही नहीं करना पड़ा, हम लोग तो सोच रहे थे इतने हजार लोग आएंगे, 25-30 हजार, कैसे व्यवस्था होगी। यहाँ तो बोले हमें तो खड़े नहीं होना पड़ा। तो उन्हें बताया गया कि कम से कम 500 से ज़्यादा वॉलंटियर दरबार के मुस्तैद हैं चारों तरफ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको पुनः से देता हूं। आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ रहे, आप सभी सुखी रहें, आप सभी संपन्न हो, आप सब में अभय हो, आपकी समझदारी का विकास हो, समझ करके आपको प्रश्नों से मुक्ति मिले, प्रश्नों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति आपको मिले, प्रश्न आपके सब समाप्त हो जाएं, समाधान ही समाधान आपके पास हो, जिससे आपकी आगे की यात्रा शुरू हो। मैं हमेशा कहता हूं कि दरबार आपके स्वप्न को तोड़ता है, आपके स्वप्नों को तोड़ता है। बिना स्वप्न टूटे गहरी निद्रा संभव नहीं। तो दरबार आपके स्वप्न तोड़ता है, गहरी निद्रा आपको देता है, इतनी गहरी निद्रा देता है जैसे मृत्यु होती है और व्यक्ति निश्चेष्ट पड़ा होता है, चाहे जैसे जगाओ नहीं जगे। इतनी गहरी निद्रा जब आपकी हो जाती है, आपका साधना का पथ खुलता है, आपका ध्यान का रास्ता खुलता है, आपका वो रास्ता खुलता है, वो महल दिखता है, उस महल की खिड़की दिखती है, जिससे आप झांकते हो अंदर तो आपको परमात्मा दिखता है। मृत्यु के बाद ही कुछ संभव है। दरबार आपको गहरी मृत्यु सदृश निद्रा देके मृत्यु में जीना सिखाता है और मृत्यु का भय, मृत्यु से भय आपका नष्ट करता है। जितने भी यहां बैठे हैं दरबार के बाबा के शिष्य, आप सभी बाबा के लाडले दुलारे हो, मां के प्यारे हो, दुलारे हो। देखो अपने आप में, और उसका प्रभाव जो संतजन बैठे उनमें भी है, बाहर से कुछ लोग बैठे उनमें भी है। किसी के अंदर भी मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि ये महाकाल का दरबार है, भोलेनाथ का दरबार है, मां का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए किसी में भी मृत्यु का भय नहीं है। आप चेक करो आंख बंद करके, किसी में मृत्यु का भय आ रहा हो, मृत्यु से भय लग रहा हो, तो वो हाथ उठा सकता है। किसी को मृत्यु का भय नहीं। ये साधना का फल है, ये साधना है। किसी को कोई मृत्यु का भय नहीं। जिसे मृत्यु का भय नहीं है वही मृत्यु के साथ खेल सकता है, वही मृत्यु के साथ गलबहियां कर सकता है। दूसरे भयभीत हो सकते हैं, लेकिन आपको आपकी मृत्यु में भी आनंद है। मृत्यु में भी आपको नृत्य दिखाई दे, नृत्य करने का मन करे, यही तो मिश्री मठ है, यही तो करौली शंकर धाम है, यही बाबा माँ की कृपा है, भोलेनाथ और माता की कृपा है, माताओं की, कि मृत्यु में, मृत्यु से हम उसको सखा बनाते हैं, अपनी मित्र बनाते हैं। कोई भय नहीं, स्वागत है।
ऐसी मृत्यु का स्वागत है जो मोक्ष दे, मुक्ति दे। मृत्यु आपकी संभावनाओं के द्वार खोलती है, आपके मोक्ष का द्वार खोलती है। जब तक मृत्यु से भय रहेगा मोक्ष संभव नहीं। इसलिए किसी में भी मृत्यु का भय नहीं। अद्भुत है, यही साधना है। अगर गुरु सच्चा तो इरादा पक्का, तो मोक्ष भी पक्का। ना किसी में एक नकारात्मक विचार है, ना किसी में कोई नकारात्मक भाव है, ना किसी के प्रति कोई द्वेष है, ना कोई आप में किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति कोई गंदा विचार नहीं, कोई कामुकता का भाव नहीं, कोई कामुक स्पंदन नहीं, किसी प्रकार की गड़बड़ सड़बड़ इच्छा नहीं। एक ही इच्छा आप सब में दिखती है कि बाबा और माँ मेरा हाथ न छोड़ना। इस शरीर के साथ भी, इस जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी माता और बाबा का हाथ आपके ऊपर सदैव बना हुआ है और ऐसे ही बना रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरबार की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद बाबा माँ की ओर से कि आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अपने प्रार्थना और संकल्प पर ध्यान रखना है। अपना संकल्प ध्यान रखना है कि हमें इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। ऐसा संकल्प बना रहे। ऋतंभरा, ऋतंभरा मतलब सत्य से भरा हुआ संकल्प। सत्य क्या है? जो है ही, सदा से था, है और सदा रहेगा, यही सत्य है, यही सनातन है। ऐसा सत्य से भरा हुआ जब व्यक्ति संकल्प करता है, अपनी इच्छा शक्ति, भाव शक्ति, विचारों की शक्ति संकल्प के द्वारा एकत्रित करता है, समर्पण आता है, तो आपका संकल्प, आपकी प्रार्थना फलित हो जाते हैं। और आप सबको इस बात का अनुभव है कि आप जो प्रार्थना करते हैं वो आपकी सफल होती है और उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और दरबार क्षण भर में पूरा करता है। ये सब है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये शक्ति है आपकी, ये दरबार की शक्ति है। तो जब आप सही ऊर्जा से जुड़ते हो तो सही ऊर्जा से जुड़ने का परिणाम होता है कि आपका प्रार्थना सही होती है, आपके संकल्प सही होते हैं, आपका रास्ता खुलता है और मुक्ति का द्वार बनता है। और आप इहलोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह अपने झंडे गाड़ते हो और अपने कुल का नाम रोशन करते हो, स्वयं को आप आगे ले जाते हो। अपनी जो आपका जो वंश है आगे का, वो भी आगे की ओर बढ़ पाता है आपकी अच्छी स्मृतियों के सहारे। ऐसा करके आप सुख से, शांति से, संतोषपूर्वक आनंद को प्राप्त होते हो, परम आनंद को प्राप्त होते हो। यही व्यवस्था है। तो आज एक छोटा सा भजन करेंगे और भजन करके बाबा का, और फिर यहाँ से हम एक दूसरे से विदा लेंगे। और अगले कार्यक्रम के लिए कि अगली पूर्णिमा कहाँ होगी, तो हम लोग अगली पूर्णिमा मनाने के लिए आपको YouTube से मालूम हो जाएगा कि अगली पूर्णिमा कहाँ मनाएंगे। आपको YouTube से ही पता रहेगा कहाँ मनाएंगे। ठीक, वैसे कोशिश ये है कि अगली पूर्णिमा हमारी वृंदावन में हो। ओम नमो नारायण। तो
तो भगवान नारायण की छात्र छाया में, उनकी छत्र छाया में, वृंदावन में पूर्णिमा मने दरबार की, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। शिव का दरबार नारायण के आंगन में लगे, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी अगली पूर्णिमा होगी उसकी तिथि घोषित की जाएगी कि किस तिथि में होगी। दिसंबर में चूंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिसंबर में वाली पूर्णिमा स्थगित रहेगी। सब बच्चों को आना जाना पड़ता है, बहुत ठंड रहती है, तो जरा सर्दी कम हो जाए तो तिथि आपको बाद में घोषित करेंगे। लेकिन पूर्णिमा जो मनेगी धूम धड़ाके से, जो पूर्णिमा मनेगी वो वृंदावन में मनेगी, और कम से कम मनेगी तो 5 दिन की मनेगी। तो 5 दिन का, आपको 5 दिन का अनुभव हो गया है पूर्णिमा का। 5 दिन का अनुभव हुआ है आपको पहली बार। नहीं तो 3 ही दिन की मनाते हम लोग, लेकिन वृंदावन में इसलिए मनाएंगे 5 दिन की कि वो हमारे आराध्य हैं नारायण, इसलिए 5 दिन की वहां भी मनेगी। ये हरि द्वार है, और हर का भी द्वार है, और हरि का भी द्वार है। तो ऐसे ही वृंदावन में हम लोग खूब आनंद करेंगे, बहुत आनंद करेंगे। वहाँ के संतों के साथ भी आनंद करेंगे, संत समागम भी होगा बीच में हम सबके, और अद्भुत साधना का संगम होगा हम सबका। हमारे तमाम संत साधु समाज के लोग अपना घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, साधना की चाह में, मुक्ति की चाह में। कभी कभी कुछ लोग भटक जाते हैं। दरबार का प्रयास है ऐसे सभी लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश होगी जो रास्ता देखना चाहते हैं। और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद लेते हुए, कामना करते हुए कि वो सब हमारे जब मंच पे आएंगे तो उनके आशीर्वचन आप सबको प्राप्त हो, उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हो, जिससे आप और आगे बढ़ सकें। ये प्रयास पूरा जारी रहेगा। तो हम सभी पूरे देश के पूरे संत समाज से, सभी पूज्य संतों से विनय पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि दरबार को अपना आशीर्वाद, अनुग्रह अवश्य प्रदान करें। जहाँ कमी हो वहाँ मार्गदर्शन करें, ताकि दरबार सही रास्ते पर हमेशा चलता रहे और सही रास्ते पे चल के एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि गृहस्थ में रह करके भी साधना की जा सकती है। तो आप सभी तंत्र क्रिया योग के साधक, पहली बार ऐसा धरती में संभव हो रहा है कि तंत्र क्रिया योग के साधक अपने परिवार के जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति करते हुए, उनका निर्वहन करते हुए और अपनी साधना कर पा रहे हैं प्रेम पूर्वक। इसके लिए आप सौभाग्यशाली है, परिवार छोड़ के आपको नहीं भागना पड़ा है, जंगल पहाड़ों में नहीं भटकना पड़ा है। हमारे जो तमाम साधु संत हैं, इन्होंने कितने कष्ट उठाए हैं, तमाम जंगल पहाड़ों की यात्रा की है गुरु की खोज में। आज भी खोज जारी है। आपको तो घर बैठे गुरु मिल गया है। तो छोड़ना है
तो खराब स्मृतियों को छोड़ना है, नष्ट करना है। घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, समाज नहीं छोड़ना है। आपके परिवार से बढ़कर के संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जो आपको सुरक्षित लगे। सबसे सुरक्षित आपका परिवार है। जैसे संत समाज है, तो किसी संप्रदाय में दीक्षा ली तो वो उसका परिवार बन जाता है, तो उसके लिए उसके परिवार, उसके संप्रदाय से बढ़ के दूसरा कोई संप्रदाय नहीं होता। ऐसे आपके परिवार से बढ़ के आपका कोई परिवार नहीं होता। तो सभी लोग अपने अपने परिवार को, अपने अपने संप्रदाय को, अपने कुल को गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपका ये प्रयास सार्थक हो, आप सफल हों, इसकी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप सफल हों और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपका अनुसरण कर सकें, अनुकरण कर सकें। तो एक छोटा सा भजन हो जाए, उसके बाद फिर विदा लेते हैं और अगली पूर्णिमा में मिलने के लिए वादा करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो तब तक आप लोग, जैसे मैंने कल चेताया था, ध्यान रखेंगे कि दुष्प्रचार में नहीं फंसना है। सब कुछ आपको दरबार में ही प्राप्त होता है। कोई जो सामग्रियां हैं आपसे संबंधित, पता ही है आपको, लेपन आदि जो भी है वो दरबार से प्राप्त होती हैं। दरबार के बाहर कहीं नहीं मिलती। केवल नोएडा में जो माइचा दरबार है, सिर्फ वहाँ नोएडा में प्राप्त होती हैं, बाकी कहीं नहीं प्राप्त होती। माइचा दरबार में आपको पता ही है, प्रमोद भाटी जी का निवास स्थान है, वहाँ पे दरबार है बाबा का माइचा में, तो यहीं आपको प्राप्त होती है, या भी दरबार में आपको प्राप्त होती है, या हरिद्वार में जो आपका आश्रम है यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा कहीं बाहर कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं है कि कहीं कुछ भी आपको दे के अच्छा ये ले लो, वहाँ से लाएं वो ले लो। आपको बचना है। दरबार ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं कराता कि बाहर किसी को पैसे भेज दो, प्रक्रिया हो गई, आप जाओ जाओ मंत्र पढ़ दिया। ऐसा कोई मंत्र जंतर नहीं होता है। आपको पता ही है, आप सब करके आए हैं, सब दरबार में होता है। जो आपके एक दिवसीय अनुष्ठान होते हैं वो केवल हरिद्वार में होते हैं, दरबार में, या फिर आपके कानपुर में होते हैं दरबार में। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे आ जाओ। कुछ कह, स्मृतियों के बारे में समझने के लिए दरबार है, दरबार से जुड़े ही हो। हर स्मृति आपके पास है, बगैर स्मृति के आप वहाँ से उठ के यहाँ नहीं आए। वो भी स्मृति एक प्रश्न की है, हैं? पूछ लो, क्या पूछना चाह रहे हो? ओम हरिहर। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं शिवत्व के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मैं भ्रम में हूँ या मैं सही मार्ग पर? गुरुदेव, आपकी अनुमति चाहिए। एक लाइन में है शिवत्व। शिवत्व अनुभव की वस्तु है। शिवत्व का अर्थ है जो है ही नहीं
जो क्रिया में नहीं है, अक्रियाशील है, और अक्रियाशील होते हुए भी सभी क्रियाओं का आधार है, वही शिवत्व है। बैठिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरुदेव, आपने उसे शिवत्व का नाम दिया है। मैं इस दोहे को इस तरह पढ़ूंगा। गुरु और शिव दोऊ खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने, शिव दियो मिलाए। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। गुरुदेव, मैं आपको भी सुन रहा हूं, मैं वो भी प्रकट है उसे भी सुन रहा हूं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वनवाही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। गुरुदेव, कस्तूरी तो मुझे मिल गई है, उसका मुझे अनुभव है। गुरुदेव, जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ज्यादातर साधक यहीं अटकते हैं। अब गुरुदेव, आपने कहा था, आप हर वीडियो में बताते हैं कि ये जब भी आप चिकित्सा करते हैं तो आप कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, सब बाबा माँ कर रहे हैं। गुरुदेव, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ज्यादातर साधक माला का जाप करते हैं, उन्हें सिर्फ यही दिखाई देता है कि मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि माला फेरत झुक गया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी का, मन का फेर। एक मिनट। वही बात है कि गुरुदेव, 21 लेवल हैं साधना के, तंत्र क्रिया योग के 21 लेवल हैं। तो 5 लेवल तक ही मंत्र जप है ना? 6ठे लेवल से कोई मंत्र जप है नहीं है। तो 5 लेवल तक केवल मंत्र जप इसलिए है कि ये मंत्र का जो जाप है, उस जप की जो स्मृति है वो स्वप्न की स्मृति की जगह ले ले, और आपके स्वप्न धीरे 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 नष्ट हो जाएं और मंत्र ही आपका स्वप्न बन जाए। तो जब मंत्र ही आपका स्वप्न बन जाता है, इच्छित स्वप्न ही आप देख सकते हैं। कोई स्वप्न जबरदस्ती आपके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई विचार आपके मस्तिष्क में अनायास प्रवेश नहीं कर सकता। हर 2 विचारों के बीच का गैप इतना बड़ा हो जाता है कि आपको कोई विचार ही नहीं समझ में आता। तो जब ऐसे हो जाते हैं आप, इसका अर्थ है कि आप गहरी निद्रा को, स्वप्न से सुषुप्ति की ओर आपकी यात्रा हो जाती है, और सुषुप्ति में आप प्रवेश करते हैं, जहां आपके ध्यान का और साधना का द्वार खुलता है। उसके लिए गहरी निद्रा आवश्यक है। गहरी निद्रा का अर्थ सोने से नहीं है। गहन निद्रा का अर्थ है जहां विचार नहीं उठते तभी गहरी निद्रा आएगी, और जहां विचार नहीं उठते, जागृत अवस्था मतलब काम करते समय, तो सही में जागृत अवस्था है। अपने जिस काम को करते हैं वहाँ वर्तमान में बने रहते हैं, ये जागृत अवस्था है। अपना काम करते हुए हम भूतकाल में विचरण करते रहते हैं, भविष्य की बात सोचते रहते हैं, ये बेहोशी की अवस्था है। तो इस बेहोशी से हट करके हम जागृति की ओर अग्रसर होते हैं,
वो सुषुप्ति से ही निकलता है। तो जो 3 स्तर हैं जो महापुरुषों ने बताए कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो स्वप्न टूट जाए इसके लिए मंत्र है। जब स्वप्न टूट जाते हैं तो मंत्र गिर जाते हैं, मंत्र का और कोई अर्थ नहीं बचता। वो मन का यंत्र था, मन को विरक्ति हो गई यंत्र से, अब मन भी किनारे रखा है और यंत्र भी किनारे रखा है, अब मंत्र भी किनारे रखा है। अब आप हो तो फिर आप ध्यान कर पाते हो। इसीलिए ध्यान में जाने के लिए शुरुआत में जैसे प्राइमरी स्कूल आवश्यक है, बच्चों को का खा गा गा अंगा ABCD पढ़ाई जाती है, वहाँ से कक्षा 5 तक, फिर बच्चा आगे जाता है, फिर और आगे बढ़ करके और यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेता है। ठीक है, बैठें तो भजन हो जाए। ये आप सबके प्रश्न पूछे ही के रहेंगे, जितने प्रश्न आप सब में उठ रहे हैं, अकेले ठेका ले लिया इन्होंने। आप पूछ लो, चाहे एक पूछ लो, लेकिन भाई फिर भजन हो जाए। हेलो। हाँ हाँ, बोल रहा है वो। साधक 3 प्रकार के मेरे अनुसार सर। एक वो साधक जो शिवत्व को गुरु दीक्षा यानी कि गुरु प्रसादी है ये। दूसरे वो जिन्होंने अपने जप तप से शिवत्व प्राप्त किया है। तीसरे वो लोग जिसे शिवत्व का कोई ज्ञान नहीं है। गुरुदेव, इन जिन्हें शिवत्व का ज्ञान वहीं नहीं, बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं, वहीं बैठें, बैठ जाएं। गुरुदेव, जिन्हें शिवत्व का ज्ञान नहीं है, उन्हें एक दिन की प्रक्रिया में शिवत्व को उपलब्ध कराया जा सकता है। अरे एक सेकंड लगता है शिवत्व जानने में। एक सेकंड, एक प्रक्रिया के लिए। अभी देखो, दिखाते प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल। आंखें बंद करो, माइक दे दो, आंखें बंद करो। यही शिवत्व है। क्या होता है कि शिवत्व जो है, शिवत्व कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। हम शिवत्व से नहीं हैं, हम शिवत्व में हैं। और शिवत्व को हम उपलब्ध होते हैं, शिवत्व कभी प्राप्त नहीं होता। वो इतना भारी भरकम हम इतने से प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, तो हम स्वयं उसको उपलब्ध हो जाते हैं। यानी बूंद सागर में विलीन हो जाती है और सागर बन जाती है, हैं? यही शिवत्व है। बैठिए, बैठो, खुश रहो। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जो है ही, जो इन 2 आंखों से दिख रहा है और जो इन 2 आंखों से नहीं दिखता, तीसरी आंख से दिखता है या उससे भी देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन है, ये सारा सब शिव में ही समाया हुआ है। शिव से है शक्ति, शक्ति के बिना शिव जो है वो 100 के समान है। अभी ऊर्जा निकल जाए शरीर से, मुर्दा पड़ा हुआ है। शिव 100 के समान कहा गया, अर्थात बिना शक्ति के शिव नहीं समझ में आते। आपने शरीर धारण किया है
तो अपने को प्रमाणित करने के लिए शरीर धारण किया है। जब तक आपको ये शरीर नहीं मिला था, आप कहाँ थे? हवा में। आप अपने आप को किसी के सामने प्रमाणित नहीं कर सकते। सिंपल बात है। तो हम अपने को प्रमाणित कैसे कर पाते हैं? जब हमें शरीर मिलता है। तो जीवन अपने को प्रमाणित करने के लिए शरीर धारण करता है। और यदि शरीर ना मिले तो जीवन अपने को प्रमाणित नहीं कर सकता। इस बात को समझना है। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे एक सिक्का है, इधर सन उधर मक्खी बोलते हैं, हेड एंड टेल बोलते हैं, ऐसे शिव और शक्ति है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। अलग अलग बात करते हैं, हेड एंड टेल बोलते हैं समझने के लिए केवल, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। सिक्के से आप पीछे का सिक्का मिटा दो, आपका सिक्का बेकार। तो ऐसे ही शिव और शक्ति है जो एक साथ ही है। आप में भी 4 चक्रों तक स्त्री पुरुष का भेद है। 4 चक्रों के बाद जब आत्म शरीर आता है तुरीय के पश्चात, तो आत्म शरीर में स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। तो ये जो भेद है जब तक दिखता है तब तक हमें शिव और शक्ति अलग अलग दिखाई देते हैं। और जिस दिन ये भेद समाप्त हो जाता है उस दिन आपको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो एक पहले छोटा सा ध्यान हो जाए। सभी लोग तैयार? एक 8 मिनट का 9 मिनट का ध्यान है, सभी लोग कर सकेंगे इसको। तो सभी लोग अपनी अपनी मुद्रा में आ जाएं। ज्ञान मुद्रा हो सकती है या आपकी बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, बहुत ऐंठना नहीं है, आराम में रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और चेहरा हल्का सा ऊपर उठा रहे, हल्का सा ऊपर, नेत्र बंद, बाल चोटी खुले रहें। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा और माँ को प्रणाम करके माता महाकाली को प्रणाम कर लें। प्रार्थना करें कि हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं, हमारी सहायता और हमारी सुरक्षा करने की कृपा करें। संगीत मीठा मीठा बजता रहेगा, पूरा ध्यान आपका उस संगीत पर रहे। अब ये संगीत के साधक हल्की हल्की धुन में चलेंगे, आप लोग सुनेंगे, पूरा ध्यान
सभी लोग वापस धीरे धीरे वापस अपने अपने शरीर यथा स्थान वापस जहाँ से यात्रा शुरू की थी धीरे 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 वापस नाभि पर वापस सभी लोग वापस धीरे 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 यात्रा से वापस अपने अपने शरीर को महसूस करें सभी लोग। बैलेंस 3 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण। ऐसे 2 बार और करें।
3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में दोनों हथेलियां रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और हथेली रखे रखे आँखों पे धीरे धीरे अपनी अपने नेत्र खोलेंगे, बहुत धीरे धीरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक छोटा सा भजन करेंगे सभी लोग। उसके पहले हम चाहेंगे यहाँ संत समाज हमारा बैठा है, मंच पर आ जाएं तो उनको सम्मानित भी किया जा सके। सभी जो साधु संत बैठे हैं उनका सम्मान हो सके। आप लोग मंच की तरफ आ जाएं। जो संत समाज, जो संत समाज आया हुआ है बाहर से, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। और जोर से जय माता दी। और जोर से जय माता दी। जोर जोर से जय माता दी। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायणा नारायण हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 राधा रमण शरणम जय जय राधा रमण शरणम जय राधा रमण शरणं जय राधा रमण शरणं रमण शरणं जय राधा रमण शरणं जय राधा रमण शरणं जय राधा रमण शरणं जय 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 जय राधा रमण शरणं बाबा राधा रमण शरणं राधा रमण शरणं जय राधा रमण शरणं जय जय राधा रमण शरणं बाबा राधा रमण शरणं जय राधा रमण शरणं बाबा राधा रमण शरणं जय जय राधा रमण शरणं जय जय राधा रमण शरणं
रमण शरणं जय जय राधा 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 रमण शरणं बाबा राधा रमण शरणं जय जय राधा रमण शरणं बाबा राधा रमण शरणं बाबा राधा रमण शरणं जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ गुरु माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ गुरु माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ गुरु माँ जय जय राधा रमण शरणं 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 ओ जय जय राधा रमण शरणं 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 ओ जय जय राधा रमण शरणं 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 जय जय राधा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।